Good morning, students. So, as you know, we conclude our discussion and learning of the topic factors affecting Indian monsoon. Okay, what will we do today? We will sum up entire topic. Okay, means we will revise the entire topic today. Okay, let's come to the topic. The factors affecting Indian monsoon is known as one another term, the mechanism of monsoon. The mechanism of monsoon. So the question may come in the exam like explain the mechanism of monsoon. Okay. So you have to elaborate all these 5 points. Clear? So okay. Now the first point is the differential cooling of land and water. The differential cooling of land and water. क्लियर? तो आपको याद होगा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वाटर का एक फीचर है कि वो देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, ठीक है, एज कंपेयर टू द लैंड. सो ये हमारा क्या है, अगर ये लैंड है और ये क्या है हमारा वाटर है, तो समर सीजन में होता क्या है कि लैंड जो है वो वाटर के कंपेरेटिवली ज्यादा गर्म हो जाता है. तो लैंड के ऊपर में क्या प्रेशर, कौन सा प्रेशर बनता है, लो प्रेशर बनता है. और यहाँ कौन सा प्रेशर बनता है, हाई प्रेशर बनता है वाटर के ऊपर में. और हम लोग जानते हैं कि एयर ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, इसलिए जो एयर है वो इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू हो जाती है. क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट था. नंबर 2, द शिफ्ट ऑफ द पोजीशन ऑफ आईटीसीजेड. तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि नियर द इक्वेटर जो एयर है, द एयर ब्लो टुवर्ड्स द इक्वेटर. एयर जो है वो दोनों ही हेमिस्फीयर में वो इक्वेटर की ओर ब्लो करती है. Okay, so near the equator, the air blows towards the equator, okay, and meets from 5 degree north to 5 degree south. इसके बीच में ये एयर मिलती है, और जहां पर ये एयर मिलती है जाकर के, that position is known as the ITCZ, Intertropical Convergence Zone. Clear? Now, इंटरटॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का मतलब है जहां पर भी ये इंटरटॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बन रहा है वो लोएस्ट प्रेशर एरिया है और वो अट्रैक्ट करेगा अदर विंड्स को. क्लियर? हमने ये भी देखा था कि इंडिया में 21 जून को जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, जो हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ पर जो सन होती है वो वर्टिकल होती है, और यहाँ पर जो है सो आईटीसीजेड जो है वो बनता है, ठीक है, मैग्नेटिक प्लेन के ऊपर में. तो आईटीसीजेड का यहाँ बनने का मतलब है यहाँ की इंटेंस लो प्रेशर सेंटर बनेगा, बहुत ज्यादा गर्म होगा ये इलाका. क्लियर? और बहुत ज्यादा गर्म होगा तो ये और ज्यादा मॉइस्चर विंड्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा मॉइस्चर विंड्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा. तो इसलिए ये जो है हमारा आईटीसीजेड इस तरह से मानसून को क्या करता है, हेल्प करता है. थर्ड क्या था हमारा, द प्रेजेंस ऑफ द हाई प्रेशर एरिया ईस्ट ऑफ मेडागास्कर. हमने देखा था कि अगर सपोज कर लेंगे आपका अफ्रीका है और यहाँ पर ये मेडागास्कर आइलैंड है, ठीक है, मेडागास्कर के ईस्ट में एक हाई प्रेशर सेंटर बनता है. इसको भी अगर हम लोग समझे थे कि जब भी यहाँ पर जैसे इक्वेटर पर सनरेज पड़ती है मैक्सिमम, तो यहाँ से एयर क्या होते हैं, गर्म होती है तो ऊपर उठती है तो फिर कहीं ना कहीं क्या होती है, सबसाइड होती है. ठीक है, तो ये जो था यहाँ पर ज्यादा करती है, ये सबसाइड होती है. तो जो ईस्ट ऑफ मेडागास्कर है यहाँ पर क्या बनता है, हाई प्रेशर सेंटर बनता है. और ये हाई प्रेशर सेंटर क्या करता है, इस फिनोमेना को, यहाँ लो सेंटर बना हुआ है और यहाँ हाई प्रेशर अगर बनता है तो और ज्यादा पुश करता है, और ज्यादा क्या करता है, पुश करता है. ठीक है, और तेजी से जो विंड्स हैं, जो मॉइस्चर विंड्स हैं, वो हमारे कंट्री में आती है. ये हो गया हमारा. द तिब्बतन प्लेटू गेट्स इंटेंसली हीटेड. जो तिब्बत का प्लेटू है हम लोगों ने डिस्कस किया था, ठीक है, कि अगर हमारा हिमालय है तो ये हमारा क्या है, तिब्बतन प्लेटू. ठीक है, तो तिब्बतन प्लेटू का स्ट्रक्चर हम लोगों ने क्या देखा था कि कुछ इस तरह का है. अगर ये माउंटेन है, ये प्लेन है, ठीक है, तो तिब्बतन प्लेटू लाइक दिस. ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज द रूफ ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया की छत है, यानी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर एक क्या है, फ्लैट सरफेस है. तो इसके कारण चूंकि ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है और चूंकि ये फ्लैट सरफेस है तो बहुत ही ज्यादा सोलर रेज ये क्या करती है, इंसुलेट करती है. तो
सोलर जो इंसुलेशन होता है वो 2 to 3% क्या होता है, ज्यादा होता है, जिसके कारण ये काफी ज्यादा गर्म हो जाती है समर के सीजन में, काफी ज्यादा गर्म हो जाती है। तो यहाँ पर क्या बनता है, लो प्रेशर सेंटर बनता है फिर अगेन से, और ये लो प्रेशर सेंटर अगेन इंटेंसिफाई करता है मॉइस्चर विंड्स को, ओके, अट्रैक्ट करता है, ठीक है, तो और ज्यादा आती है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था लास्ट, द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयाज। बिल्कुल क्लियर है, एक ही चीजें हैं, समझना है। यहाँ गर्मी पड़ रही है हमारा, क्लियर, बहुत ज्यादा लो प्रेशर सेंटर बना हुआ है, यानी कि हवा क्या हो रही है, ऊपर उठ रही है, गर्म होकर के ऊपर उठ रही है। तो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स जो कि विंटर में आती हैं, ओके, वो क्या करी, इसको ऊपर उठा रही है, और ऊपर उठा करके ढकेल के हिमालय की इस तरफ कर दे रही है। तो ये विंड्स जो यहाँ से आ रही थी, यह कुछ इस तरीके से हो जाती है हिमालय के उस तरफ, नॉर्थ में, उस तरफ का मतलब है यहाँ पे कि नॉर्थ में हो जाती है, क्लियर। तो यहाँ पर स्पेस क्लियर होता है, और उस स्पेस को कौन सी विंड्स भरती हैं, ये नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट विंड भरती है हमारी, ये जो हमारी साउथ वेस्ट विंड है, ये उसको जाकर क्या करती हैं, गैप को फिल करती हैं। और फिर यही विंड्स जब फिर जो ऊपर उठ रही हैं, तो ये सबसीड होती हैं, तो कुछ विंड्स यहाँ पर 14 डिग्री नॉर्थ या 15 डिग्री नॉर्थ, दोनों ही आपको मिलता है, यहाँ पर भी आकर के आती हैं, और ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स बहती हैं, जो साउथ इंडिया में वाटरफॉल कराती है, पर्सिपेट कराती है, क्लियर। तो ये हमारा टोटल 5 पॉइंट था, द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर। तो ये जो इंड्स यहाँ से उठती हैं गर्म होकर के, वो कहीं ना कहीं हम लोग को क्या कहते हैं, सबसीड करती हैं, और सबसीड करती हैं 14 डिग्री नॉर्थ 14 डिग्री साउथ के आसपास, 14 डिग्री नॉर्थ 15 डिग्री नॉर्थ के आसपास, और वहां पर वो जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट है उसमें वाटरफॉल में मदद करती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जितने ही फैक्टर्स हैं उन सबको हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया है, इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज किया हूँ, क्लियर। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो से नेक्स्ट टॉपिक की ओर मूव करेंगे, ओके, टिल देन गुड बाय, थैंक यू।